स्वागत है आपका आज की करंट अफेयर की क्लास में। हमारा पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत अफ्रीका शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन किस शहर में हुआ है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हमारा नई दिल्ली, ऑप्शन नंबर ए। इसकी व्याख्या देखेंगे। भारत अफ्रीका शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन नई दिल्ली में किया गया है। स्थान कहाँ है? नई दिल्ली। सम्मेलन का जो मुख्य फोकस है वो व्यापार, सुरक्षा और डिजिटल साझेदारी पर रहा है। भारत ने अफ्रीकी देशों के साथ कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं को बढ़ावा देने के लिए घोषणा की है। इस शिखर सम्मेलन में अफ्रीका के 54 इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है। अफ्रीका के कितने देशों ने भाग लिया है? तो आप बताएंगे अफ्रीका के 54 देशों ने इसमें भाग लिया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के किस राज्य ने हाल ही में ई गवर्नेंस चैलेंज 2024 जीता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, तमिलनाडु। तो तमिलनाडु के द्वारा क्या जीता गया है? तो आप बताएंगे ई गवर्नेंस चैलेंज 2024 जीता गया है। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो एक्सप्लेनेशन में दिया है कि ई गवर्नेंस चैलेंज 2024 डिजिटल सेवाओं में नवाचार और नागरिक सेवाओं की गुणवत्ता के आधार पर दिया जाता है। साथ ही इसमें तमिलनाडु ने इस पुरस्कार को राज्य के डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और सेवा वितरण के लिए इसे दिया गया है। तमिलनाडु ने स्वास्थ्य, शिक्षा और जो भूमि रिकॉर्ड है उसका डिजिटलीकरण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसके लिए इन्हें ये पुरस्कार दिया गया है। इससे और बेनिफिट क्या होगा? इससे बेनिफिट ये होगा कि इससे अन्य राज्यों के लिए भी प्रेरणा मिलेगी। हाल ही में किस देश ने दुनिया की सबसे बड़ी सौर ऊर्जा परियोजना शुरू की है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सऊदी अरब। सऊदी अरब ने जो सौर ऊर्जा परियोजना स्टार्ट की है ये नियोम सोलर सिटी के तहत स्टार्ट की है। आपको याद रखना है, नियोम सोलर सिटी। इस परियोजना का जो उद्देश्य है वो 50 गीगावाट से अधिक ऊर्जा का उत्पादन करना है। यह परियोजना 2030 तक कार्बन न्यूट्रल के जो लक्ष्य हैं वो प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। और कार्बन न्यूट्रल जो होगा उससे क्या होगा कि सौर ऊर्जा का अधिक से अधिक उपयोग होगा। इससे प्रदूषण की समस्या कम होगी और इससे जो जलवायु परिवर्तन है तो जलवायु परिवर्तन में ये क्या करेगा? निपटान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि भारतीय गणतज्ञ दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हमारा 22 दिसंबर। कब मनाते हैं? 22 दिसंबर को। ये जो हमारे एक महान गणतज्ञ थे जिन्हें श्रीनिवास रामानुजन कहते हैं, उनके जन्मदिन पर ही हम क्या मनाते हैं? भारतीय गणतज्ञ दिवस मनाते हैं। इससे जागरूकता क्या होगी? जो युवाओं को इससे प्रेरणा मिलेगी। रामानुजन ने अभूतपूर्व योगदान दिया था गणित के क्षेत्र में। इन्होंने संख्या सिद्धांत पर कार्य किया था। हमारा क्वेश्चन है हाल ही में भारत का कौन सा शहर यूनेस्को क्रिएटिव सिटी नेटवर्क में शामिल हुआ है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हमारा ऑप्शन नंबर क्या है? सी है, यानी कि श्रीनगर। श्रीनगर यूनेस्को जो क्रिएटिव सिटी है उसमें शामिल होने वाला जो राज्य है वो बना है। ये किसके लिए बना है? क्योंकि यहाँ पर जो हस्तशिल्प और लोक कला के लिए इसे यूनेस्को के क्रिएटिव सिटी में शामिल किया गया है। जम्मू कश्मीर की समृद्धि, संस्कृति और विरासत को मान्यता का ये प्रतीक बना हुआ है। यहाँ जो खादी, पश्मीना और वुड वर्किंग जैसे स्थानीय कलाकारों के रूप में यहाँ इसको प्रसिद्धि मिली है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में 2030 जलवायु प्रतिबद्धता सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हमारा दुबई। एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि 2030 जलवायु प्रतिबद्धता सम्मेलन का आयोजन संयुक्त राज्य अरब अमीरात में और उसके दुबई शहर में क्या किया जाएगा? इस सम्मेलन को शुरू किया जाएगा। इसका स्थान है। इस सम्मेलन का जो उद्देश्य है वो वैश्विक जलवायु लक्ष्यों को प्राप्त करना और उनकी रणनीति पर चर्चा करना है। भारत ने इस सम्मेलन में अपनी राष्ट्रीय हरित ऊर्जा मिशन की प्रस्तुति दी है और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? जो ऊर्जा में जो कार्बन उत्सर्जन है उसमें कमी लाना है अधिक से अधिक % में। और 2030 तक क्या करना है? 2030 तक कार्बन न्यूट्रल का जो लक्ष्य है उसकी ओर बढ़ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस भारतीय शहर में
जो गगनयान मिशन के लिए मानवयुक्त उड़ान का प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किया गया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हमारा ऑप्शन नंबर ए बेंगलुरु को किया गया है। बेंगलुरु गगनयान मिशन के तहत बेंगलुरु में मानवयुक्त अंतरिक्ष उड़ान प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किया गया है। यह केंद्र अंतरिक्ष यात्रियों के प्रशिक्षण, सुरक्षा और परीक्षण में समर्पित किया जाएगा। और ये गगनयान जो मिशन है मानवयुक्त अंतरिक्ष में 2025 तक, आपको डेट याद रखना है कब भेजा जाएगा, 2025 तक भेजने का इसमें लक्ष्य रखा गया है। हाल ही में आयुष्मान भव अभियान के तहत भारत सरकार ने कौन सी नई स्वास्थ्य सेवा जो योजना है वो शुरू की है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हमारा ऑप्शन नंबर बी डिजिटल हेल्थ कार्ड योजना शुरू की गई है भारत सरकार के द्वारा। इससे लाभ होगा, इसका उद्देश्य है नागरिकों को यूनिक डिजिटल हेल्थ आईडी प्रदान करना। इसके माध्यम से नागरिकों को उनकी स्वास्थ्य जानकारी और उनकी ऑनलाइन पहुंच प्रदान की जाएगी। यह योजना स्वास्थ्य सेवाओं को अधिक सुलभ और पारदर्शी बनाएगी। और ये जो मिशन है वो राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत इसको क्या किया गया है, लागू किया गया है। नेक्स्ट है, किस भारतीय क्रिकेटर को हाल ही में 2024 आईसीसी जो क्रिकेटर ऑफ द ईयर का खिताब दिया गया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हमारा ऑप्शन नंबर सी, ये शुभम गिल जी को दिया गया है। इन्होंने वनडे और टेस्ट में रिकॉर्ड बनाए हैं और विशेषकर एशिया कप और वर्ल्ड कप में इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। गिल की शानदार बैटिंग और औसतन स्ट्राइक रेट इनके लिए यह सम्मान दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। ये भारतीय जो क्रिकेट टीम के उभरते हुए ये सितारे हैं, इससे युवाओं को प्रेरणा मिलती है।